लास्ट वीडियोस में हमने डेटाबेस में से डेटा को फैच करना सीख लिया था जेडीबीसी की मदद से। लेकिन रियल वर्ल्ड में सबसे पहले डेटा को फैच नहीं किया जाता, सबसे पहले डेटा को इंसर्ट किया जाता। तो आज के इस वीडियो में हम डेटा को इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में जावा की मदद से। तो सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। ये इंसर्ट डेमो हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं, इसका आउटपुट देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डेटाबेस में अभी हमारे पास 5 रोज़ हैं। ठीक है, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको। 5 रोज़ हैं, ठीक है। और मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो एक रो मेरी पास इंसर्ट हो जाएगी डेटाबेस के अंदर। 1 रोज इंसर्टेड। एंड जाएंगे डेटाबेस के अंदर, दोबारा से इसको फैच करूँगा तो आप देखते हैं एक रवि नाम से न्यू एंट्री हो गई है। ठीक है, तो चलिए ये कैसे हुआ, कैसे इसमें इंसर्ट हो गया जावा की मदद से, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पैकेज के अंदर एक न्यू क्लास बना लेता हूँ, इंसर्ट डेमो। ओके, एंड इसके अंदर मेन मेथड बनाएंगे हम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। राइट, तो सबसे पहले हम कनेक्शन बना लेते हैं। सो ट्राई कैसे लगा लेता हूँ मैं, क्लास कास्ट एक्सेप्शन एंड एसक्यूएल एक्सेप्शन ex डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। राइट, तो सबसे पहले हम कनेक्शन बनाएंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। कनेक्शन बनाने के लिए हम करेंगे कनेक्शन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। और इसके अंदर मेरे को जेडीबीसी यूआरएल पास करना है, तो वो मैं ले आता हूँ, सेलेक्ट डेमो से ले आता हूँ। ये रहा मेरा जेडीबीसी यूआरएल। ओके, एंड यूज़र नेम मेरा रूट है, पासवर्ड भी रूट है। इससे पहले हम ये स्टेप जो है अपना ड्राइवर को लोड करने का, इसको भी कर लेते हैं। ओके, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, चलिए, तो कनेक्शन हमारा बन चुका है। अभी हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को क्रिएट करेंगे। तो स्टेटमेंट इक्वल टू कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, क्रिएट स्टेटमेंट। राइट, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट क्वेरी लिखनी पड़ेगी हमें, तो इंसर्ट क्वेरी लिख लेते हैं। क्वेरी इक्वल टू इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, हमारे टेबल का नेम। किन कॉलम्स में आपको वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है, तो वो कॉलम आप लिखेंगे। तो हमारे पास है नेम, ईमेल, कोर्स एंड मार्क्स। इनमें से नेम, ईमेल, कोर्स जो है ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप का है, और मार्क्स इंटीजर टाइप का है। तो हम इसमें वैल्यूज़ को पास कर देंगे जैसा हम डेटाबेस में करते हैं। सो नेम हमारा सिंगल कोट्स के अंदर रहेगा, ईमेल भी सिंगल कोट्स के अंदर रहेगा, कोर्स भी सिंगल कोट्स के अंदर रहेगा, और मार्क्स हमारा इंटीजर है तो उसको हम ऐसे ही पास कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रवि। रवि तो हमने इंसर्ट कर दिया, इसको हम लिख देते हैं raj@gmail.com। एंड मार्क्स हम लिख देंगे, कोर्स लिखेंगे रिएक्ट, एंड मार्क्स लिखेंगे 80। ओके, चलिए, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे इस क्वेरी को। तो उसके लिए हम लिखेंगे stmt डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। राइट, तो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट क्वेरी के लिए हम एग्जीक्यूट अपडेट का यूज़ करते हैं। सो उसके लिए लिखेंगे एग्जीक्यूट अपडेट और क्वेरी को पास कर देंगे। ये मेथड हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है जो कि हमारे नंबर ऑफ रोज़ अफेक्टेड होती हैं। सो नंबर ऑफ अफेक्टेड रोज़ ये हमें रिटर्न करेगा। तो उसके लिए लिख दूंगा मैं इंसर्टेड रोज़ इक्वल टू, अगर आप इंसर्ट क्वेरी फायर कर रहे हो तो ये कितनी रोज़ इंसर्ट हुई हैं ये रिटर्न करेगा। अगर डिलीट फायर कर रहे हो
तो कितनी रोज़ डिलीट हुई हैं ये रिटर्न करेगा, और अपडेट कर रहे हो तो कितनी रोज़ अपडेट हुई हैं ये रिटर्न करेगा, राइट। तो चलिए इसको लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इंसर्टेड रोज इंसर्टेड। ओके, चलिए, और इसके बाद हम अपने रिसोर्सेज को क्लोज कर देंगे, स्टेटमेंट क्लोज एंड कनेक्शन क्लोज। चलिए, तो प्रोग्राम हमारा बन चुका है। एक बार मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट डेमो को राइट क्लिक करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन। और उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें राज के नाम से कोई एंट्री नहीं है, और मैं इसको रन करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 रोज इंसर्टेड आ गया है, और मैं अगर डेटाबेस के अंदर जाऊँ और इसको दोबारा से रिफ्रेश करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं रवि के जस्ट नीचे एक राज की एंट्री हो चुकी है, राइट। तो इस तरह से हमने जावा की मदद से डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना भी सीख लिया। अभी देखते हैं कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि बिगिनर लोग करते हैं इंसर्ट करते टाइम। तो उसमें से एक मिस्टेक है कि वो नेम मिसमैच एंट्री करते हैं। लाइक अगर मैं नेम ना डाल के इसको नाम लिख देता हूँ, राइट, मैंने कॉलम नेम ही गलत डाल दिया, या NAM कर देता हूँ, तो राइट क्लिक करके इसको रन करता हूँ, तो देखिए क्या एरर आएगी। अननोन कॉलम नेम इन फील्ड लिस्ट, तो इसको कॉलम ही नहीं मिला, राइट। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जब इंसर्ट क्वेरी लिख रहे हैं तो आपको पता है कि स्ट्रिंग वैल्यूज को हमें सिंगल कोट्स के अंदर देना होता है, लेकिन उन्होंने इसका कॉम्बिनेशन सही से नहीं टाइप किया। लाइक राज, उन्होंने नेम के साथ एक ही सिंगल कोट दिया और दूसरा सिंगल कोट लगाना भूल गए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में SQL की सिंटैक्स एरर आएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे यू हैव एन एरर इन SQL सिंटैक्स, तो यहाँ पे इसने सिंटैक्स एरर बता दी है, ठीक है। तो इस तरह से सिंटैक्स एरर होती है, तो ये आपको प्रॉपरली रखना है। तो चलिए, इस वीडियो में हमने जावा की मदद से डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा को अपडेट करना सीखेंगे, क्योंकि अपडेट करना भी डेटा को इंसर्ट करने के बाद काफ़ी बार हमें डेटा को चेंज भी करना होता है, तो उसके लिए अपडेट भी हमें सीखना होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के जावा से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।